हाय स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करने वाले हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्स के अकॉर्डिंग भी होगा और अफबाव के अकॉर्डिंग भी होगा। तो चलिए समझते हैं ये बोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अफबाव के अकॉर्डिंग क्या है और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो बोर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। बोर एक साइंटिस्ट थे, जैसा कि हमने पढ़ा है। बोर्स ने एटॉमिक मॉडल को बताया था, उनके अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो कोई एटम ले लेते हैं। एटम का ये सेंटर है, सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज को हम न्यूक्लियस कहते हैं स्टूडेंट। ये पहला सेल है जिसका नाम के है, दूसरे सेल का नाम एल है, तीसरे सेल का नाम एम है, चौथे सेल का नाम एन है, पांचवें सेल का नाम ओ है, उसके बाद वाले का पी है। इनका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाए 1 2 3 4, कुछ इस तरह से होता है। बोर से पूछा गया कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी कैपेसिटी क्या है सेल्स के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। तो बोर्स ने एक फॉर्मूला दिया 2n²। n नंबर ऑफ सेल है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। तो चलिए भाई, k के लिए वैल्यू क्या दिया उन्होंने 1। तो अगर हम k की बात करें, k सेल की, k सेल के लिए जो वैल्यू है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन k कितना होल्ड करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा। ऐसे हम L सेल की बात करें तो उसके लिए वैल्यू क्या होगी? L के लिए देखो वैल्यू 2 है, या L ऐसा कह सकते हैं दूसरा सेल है। 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई? 8। तो L में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। M में देखते हैं, अगर M सेल की बात करें तो M कौन से नंबर का सेल है? तीसरे नंबर का। तो इसके लिए जो N है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ सेल कौन सा आएगा? थर्ड। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर इज 9। 9 टू जा 18। इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। 18 तो होल्ड करेगा M, लेकिन डायरेक्टली होल्ड नहीं करता है। अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे क्यों नहीं होल्ड करता है। चलिए N की भी बात कर लेते हैं। अगर हम N सेल की बात करें तो N की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज 16। 16 टू जा 32, यानी कैपेसिटी कितनी है? 32। ऐसे इसके बाद का जो सेल है उसका नाम O है। O का नंबर क्या होगा? 5। तो अगर हम लिखे तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25। 25 टू जा 50, यानी O सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 50। लेकिन इस थियरी से हम बहुत मैक्सिमम पढ़ेंगे स्टूडेंट 30 एलिमेंट का पढ़ते हैं, क्योंकि 30 एलिमेंट्स के बाद 30 एलिमेंट तक में भी इसकी थियरी, ये जो बोर्स की थियरी है, रॉन्ग हो जाती है। 30 एलिमेंट के बाद तो पूरी पूरी रॉन्ग हो जाती है। यानी इस थियरी के बहुत सारे लिमिटेशंस है यार। आगे समझते हैं इस थियरी को, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को लिखेंगे। यहां हम लिखेंगे एलिमेंट, यहां हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर। फिर हम बात करेंगे के सेल, फिर बात करेंगे एल सेल, फिर बात करेंगे एम सेल, फिर बात करेंगे एन सेल की। कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट। ये हमने 10 एलिमेंट लिख दिया। हाय, हेलो, लिसन, बी, बी, सी, न्यूज ऑफ फ्राइडे नाइट। ना, मागो, अल्लाह, से, पेप्सी, सोडा, कोला,
कोला और काजू केक, ये 20 एलिमेंट हो गया। 11th ग्रेड तक आपको 20 तो आने ही चाहिए, वैसे हमें 30 आने चाहिए, लेकिन हम बात करेंगे अभी, पहले 20 कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। के सेल की कैपेसिटी कितनी है स्टूडेंट? 2। एल सेल की कैपेसिटी कितनी है? 8। एम सेल की कैपेसिटी कितनी है? 18। एन सेल की कैपेसिटी कितनी है? 32। चलिए, हमने पढ़ा है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर टोटली इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के। तो यहां हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1। न्यूट्रॉन की बात नहीं करेंगे क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट हो सकते हैं। प्रोटॉन कितना होगा? 1। तो के में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी कितने की है? 2 की। ऐसे न्यूक्लियस अगर हम बनाते हैं तो ये के सेल है, के सेल की कैपेसिटी 2 है, तो 1 तो इजीली आ जाएगा। अब यहां पर देखो हीलियम कैपेसिटी कितनी है? के की 2 हो गया। यहां कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2। देखो पहले के में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाला बचा हुआ इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2, क्योंकि 4 थे टोटल, पहले के में 2 और बाकी एल में। यहां कितना है? 5 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8। देखो एल की कैपेसिटी कितनी है? 8। एल फुल हो गया। अब यहां देखो 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 2 8 8। स्टूडेंट ध्यान रखो, हम ऑर्गन तक की बात कर लिए हैं। 2 8 8 2 8 10 8 18 ऑर्गन हो गया। एम की कैपेसिटी 18 की है, लेकिन 8 पर ये स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप होगा? अभी इसके जस्ट बाद हम वही सीखने वाले हैं, स्टॉप क्यों होगा। लेकिन 8 पर स्टॉप हो जाएगा। यहां देखो 2 8 8 1 18 की कैपेसिटी थी देखो, लेकिन 8 पर स्टॉप हो गया। क्यों हो रहा है मैं सिखा रहा हूं आपको। 2 8 8 2। एन में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2। अब यहीं पर इसको रोकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर हम एलिमेंट को लिखेंगे। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मन से फेरो कोका कोला, नीचे कुल्ली जिंदा गाड़ो। तो ये 30 हो गया। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये क्या लिखा हमने? हमने एटॉमिक नंबर लिखा। ये एटॉमिक नंबर हो गया। सेल के एल एम और लास्ट सेल हमारा होगा एन। इसका होगा 2 8। अब देखो स्टूडेंट, अब ये 2 पर स्टॉप हो जाएगा, ये 2 पर स्टॉप हो जाएगा। 2 क्यों ये सब हो रहा है अभी थोड़ी देर में समझेंगे, घबराओ नहीं। ये 2 पर स्टॉप हो गया। अब ये m फिर से इंक्रीज होना चालू हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 2, ये 2 8 10 2, ये 2 8 11 2, इसका होगा 2 8 12 2, जो कि ये रॉन्ग है। देखो क्रोमियम पर मैंने स्टार बनाया है
कुछ गड़बड़ है, 2, 8, 12, 2 रॉन्ग है। क्यों है समझेंगे। 2, 8, 13, 2, 2, 8, 14, 2, 2, 8, 15, 2, 2, 8, 16, 2। देखो ये कॉपर का भी जो लिखूंगा वो रॉन्ग है। 2, 8, 17, 2 रॉन्ग है, इसीलिए मैंने दो जगह स्टार बना दिया है, एक क्रोमियम पर, दूसरा कॉपर पर। ये रॉन्ग है। 2, 8, 18, 2। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। हमने पढ़ा के की कैपेसिटी कितनी है 2, एल की कैपेसिटी कितनी है 8, एम की कैपेसिटी कितनी है 18, एन की कैपेसिटी 32। ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिल रहा है स्टूडेंट। देखो यहां अगर एम की कैपेसिटी 18 थी तो 8 पर क्यों रुक गया, एन में क्यों 2 इलेक्ट्रॉन गए, यहां 1, 2 हुआ या नहीं हुआ, यही 9 और 10 होना चाहिए था, फिर ये 2 पर क्यों स्टॉप हो गया। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, उससे पहले आप कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो के, एल, एम, एन थे, ये क्या थे, शेल। ये शेल थे। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन आता था। इस शेल के अंदर भी शेल होते हैं, उन्हें हम सब शेल कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, सब शेल, जिनको हम एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 10 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, ये सब सेल हैं स्टूडेंट, और ये क्या है, सेल है। तो किस सेल के अंदर कितने सब सेल आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ये देखिए, अगर हम एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें, यहां पर एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लेंगे, तो अगर के सेल लेते हैं तो उसके अंदर एक ही सब सेल है, उसका नाम है 1s। एल सेल के अंदर 2 सब सेल हैं, एक का नाम है 2s, दूसरे का नाम है 2p। ये 2 सब सेल हैं। एम के अंदर 3 सब सेल हैं, एक का नाम 3s, 3p और तीसरे वाले का नाम 3d है स्टूडेंट। ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं। एक सेल है एन, जिसमें 4 सब सेल है, टोटल 4 सब सेल्स हैं। एक का नाम है 4s, दूसरे का नाम है 4p, तीसरे का नाम है 4d और चौथे वाले का नाम है 4f। ये सब सेल्स है। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने बात किया, एस कोई भी हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, कोई भी एस हो, एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी कोई भी हो, 2p, 3p, 5p, 1000p, 1 लाख p, कोई भी हो, p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 1s की बात करें तो s है, s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए k में 2 इलेक्ट्रॉन आता है। देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, p में 6, 2 और 6 कितना हो गया 8, इसलिए l में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। यहां देखो 3s, 3p, 3d किसका है, m का, और उसके बीच में हमारा 4s आ गया, क्योंकि जो एनर्जी है 4s की वो कम है किससे, 3d से, यानी 3d की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए एनर्जी के सीक्वेंस में लिखा हूं मैं 4s, 4p, 4d और 4f किसका है, n सब सेल्स का, n सेल के सब सेल्स है ना। तो 3s में कितना आएगा 2, 3p में 6, ये हो गया 2 और 6 दोनों मिला के 8, और d में 10 आएगा, दोनों मिला दो तो कितना आ गया 18। ऐसे आप देखोगे n में तो s में 2, p में 6, d में 10, f में 14, टोटल मिलाओगे 32 आ जाएगा।
इसको आप जैसे मैंने ड्रॉ किया है ऐसे ही ड्रॉ करना और नीचे से ही ड्रॉ करना, तो आपको समझ में आएगा कि क्या यहां पर हो सकता है। मैंने कहा K के अंदर एक सब सेल है 1s, L के अंदर दो सब सेल है 2s और 2p, M के अंदर 3 सब सेल है 3s 3p 3d, N के अंदर 4 सब सेल है 4s 4p 4d और 4f, जबकि मैंने कहा 4s की एनर्जी 3d से क्या है, कम है, यानी 3d बाद में आएगा 4s पहले आएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कुछ इस तरीके से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f। 7 ही रखना है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं वो 7 होते हैं, तो 7 तक में आपको 118 का लिखना आ जाएगा। वैसे इसके शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्टकट हम देखेंगे 1s 2s 2p 3s, कुछ इस तरह से आपको लिखना है, जैसा मैं कर रहा हूं सेम करना है आपको। उसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा। स्टूडेंट, इनके हेड से दूसरे का टेल ज्वाइन करना है इलेक्ट्रॉन, जब आपको फिल करना है हेड से हमेशा क्या ज्वाइन करना है, टेल। तो यहां देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम कहां फिल करेंगे, 1s में, 1s भर जाएगा तो 2s में, 2s के बाद कहां जाएंगे 2p, फिर 3s, 3s के बाद हम जाएंगे 3p, फिर 4s, ऐसे आपको आना है 4s, उसके बाद 3d आएगा 4p, 5s, उसके बाद 4d आएगा। देखो हर s के बाद आपका d मिल रहा है, कुछ पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करते हैं, फिर बोर्स और आफबाउ का ये जो प्रिंसिपल है, आफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं, इसमें क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है उसको समझेंगे स्टूडेंट। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं स्टूडेंट। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन 10। पहले 10 तक देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहां इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखना है, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर जाएगा 1s1। यहां देखो s में कितना आ सकता है 2, तो 1 में s में जाएगा ऊपर हो गया 2, 1s2। यहां देखो 1s2, 1s में देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 1s में चले गया, 1s फुल हो गया, तब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा उसके बाद 2s में, तो 1s2 2s1। यहां देखो 1s2 2s2, देखो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s में गया, फुल हो गया। यहां 5 है 1s2 2s2 2p1, देखो यहां पर 1s फुल हुआ, फिर 2s, फिर उसके बाद 2p, 2p के बाद हम आएंगे 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। p में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। अगर इलेक्ट्रॉन काउंट करना चाहो तो 4 + 2 6 2 8, देखो 8 है, 9 पर देखो 1s2 2s2 2p5, 10 पर देखो 1s2 2s2 2p6, देखो 2p भर गया क्योंकि p की कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की 6, तो p फुल हो गया। अब हम बात करेंगे 2p के बाद 3s, तो अगर हम सोडियम की बात करें 11, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1,
देखो 3s1 इलेक्ट्रॉन गिन लो 2 4 10 11। मैग्नीशियम की बात करें 12 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम की बात करें देखो 3s भी फुल हो गया 3s फुल हो गया ये वाला। अब हम कहां जाएंगे 3p 13 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सिलिकॉन की बात करें 14 क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन फॉस्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर 16 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट, इसको लिखने की बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। उन शॉर्टकट्स की डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले इनको हम समझ लें। क्लोरीन के बाद क्या आता है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होगा 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देख लो 18 हो गया 2 4 10 12 18। देखो 3p भी फुल हो गया। अब हम कहां जाएंगे 4s में। पोटासियम 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s1। और कैल्शियम देखते हैं 20 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये हमारा कैल्शियम हो गया। लोअर ग्रेड में आपको इतना तक पता है तो बहुत है, लेकिन हायर ग्रेड में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको 11th ग्रेड की हम बात करें तो 30 तक एटलीस्ट आना चाहिए स्टूडेंट। क्योंकि स्कैंडियम और जो मैंने कहा क्रोमियम और कॉपर का मोस्टली आपसे 11th ग्रेड में पूछा जाएगा। अगर हम यहां स्कैंडियम का लिखते हैं स्टूडेंट 21, तो बताओ 4s फुल हो गया, ये 4s भी फुल हो गया। अब 4s के बाद हम कहां जाएंगे 3d में। 3d में तो ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ऐसे सैनेटियम की हम बात करें 22 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। वेनेडियम की बात करें 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3। क्रोमियम की बात करें जो कि रॉन्ग है, जो मैं लिखूंगा ये रॉन्ग है। क्रोमियम का जो भी लिखूंगा वो रॉन्ग है, इस थियरी से भी रॉन्ग है। तो क्रोमियम को लेकर अभी मैं कुछ बातें करूंगा इसके बाद 30 तक लिखने के बाद, तो याद रखिएगा उन बातों को। 24 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4 रॉन्ग है। ऐसे मैग्नीज की बात करें 25 होता है 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d5। आयरन की बात करें 26 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। डी की कैपेसिटी कितनी है 10 की, तो डी में 10 तक ऐसे जाएगा और आपका 30 हो जाएगा। कोबाल्ट 27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7। निकल 28 होता है स्टूडेंट, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। कॉपर, इसका भी रॉन्ग होगा, इसलिए मैं जहां जहां रॉन्ग होगा वो मैं स्टार बनाते जा रहा हूं। देखो 2 जगह रॉन्ग हो जाएगा। 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 रॉन्ग है। और लास्ट जो हमें लिखना है जिंक, जो कि 30 होता है, वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 है। देखो 3d भी फुल हो गया। अगर इसके आगे लिखते हैं, जैसे इसके आगे एक एलिमेंट है गैलियम, गैलियम Ga जिसका 31 है, तो आप क्या करोगे 3d10 4p1 p1 हो जाएगा, उसके बाद 32 4p2, कुछ इस तरह से आप लिखोगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है, इसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, रॉन्ग क्यों है एंड इसका यूज क्या है। देखो इसके यूज से ही पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट फिल किए गए हैं। अगर कोई भी एलिमेंट कौन से पोजीशन पर होगा तो आप उसको देख सकते हो। जैसे मैं ऑक्सीजन को चेक करना चाहूं कि ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में कहां है, तो पीरियोडिक टेबल की बात करें तो कुछ इस तरह की लाइन है जिसे हम पीरियड कहते हैं, कुछ इस तरह की लाइन है जिसे हम ग्रुप कहते हैं, ऐसे बने हुए हैं। जो यूज्ड नहीं है उन्हें मिटा दिया गया। कुछ इस तरह 18 लाइन है, तो यानी 18 ग्रुप्स है। ये मैंने 18 नहीं बनाया है। और ये लाइंस पीरियड है, 1 2 3 4th 5th 6 और 7, ये पीरियड है हमारे। स्टार्टिंग के जो 2 है ना, स्टार्टिंग के 2 वो हमने एस को दे दिया, एस। बीच में एस के फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के बाद ग्रुप 2 to 12 हमने डी को दिया है, और 13 to 18 हमने पी को दिया है, और नीचे अलग से हमने एफ ब्लॉक को दिया है। तो ये जो ऑक्सीजन है, ऐसे आप देखोगे सेकेंड पीरियड, देखो ये सेकेंड है ना, सेकेंड पीरियड यानी सेकेंड पीरियड ऐसे देखोगे। और पी कहां से स्टार्ट होता है 13 to 18, पी के 4th पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूं, देखो थर्ड पीरियड एस का पहला नंबर, तो एस ये है, थर्ड का पहला, यहां पर देखो आपको ऐसे सोडियम मिल जाएगा स्टूडेंट। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम 4th पीरियड एस के सेकेंड पोजीशन पे, तो ये हमारा 4th पीरियड है, एस का जो सेकेंड पोजीशन है, यहां आपको कैल्शियम मिल जाएगा स्टूडेंट। यानी किसी भी एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कैसे किया गया, विद द हेल्प ऑफ यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसे हम अफबाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और अफबाउ का मीनिंग होता है कंस्ट्रक्ट करना। क्या करना? कंस्ट्रक्ट करना। अब हम बात करेंगे जो गलतियां हुई हैं वो क्या है, और इनको शॉर्टकट तरीके से सबसे पहले और छोटा करके लिखे, फिर इनको इजीली कैसे लिख सकते हैं, उन तरीकों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये कॉपी करिएगा, उसके बाद ये कॉपी करिएगा। अगर आप 10th ग्रेड में पढ़ते हो तो 20 तक लिखिएगा, आप 11th और 12th में हैं तो आप 30 तक लिखिएगा।
तो चलिए स्टूडेंट इनको लिखने का थोड़ा सा शॉर्टकट समझ लेते हैं, फिर वो जो 2 8 18 वाला कॉन्सेप्ट था, क्या मिस्टेक था उसको समझते हैं। जो लिखने का शॉर्टकट क्या है, जैसे नियॉन, नियॉन 10 है तो इसका हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6। नियॉन एक इनर्ट एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे उतने हैं, यानी सेल कंप्लीटेड है, इनकम्प्लीट नहीं है, इनका ऑक्टेट या ड्यूप्लेट हो चुका है। तो नियॉन की बात कर लिया 1s2 2s2 2p6। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो 11 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। तो देखो इसके नजदीक वाला इनर्ट जो है वो इतना है, तो सोडियम को हम डायरेक्ट लिख सकते थे, 11 है ना, हम कुछ इस तरह लिख सकते थे, ब्रैकेट में लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट में नियॉन और फिर लिखना है 3s1। जैसे अगर मैं बात करूं क्लोरीन का, क्लोरीन 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखो क्लोरीन अगर ऐसा पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो यह थर्ड पीरियड में है, पी के 5th पोजीशन में, आपको यहां कहीं पी का ऐसे 5 पोजीशन होंगे, थर्ड पीरियड में कहीं आपको 5th पोजीशन में क्लोरीन मिलेगा। और यहां पर इनर्ट मिलेगा, यहां पर क्लोरीन वाले रो में इनर्ट ऑर्गन होगा और उसके ऊपर वाले रो में इनर्ट नियॉन होगा। तो जिस एलिमेंट को आप लिख रहे हो उसके ऊपर वाले पीरियड का, देखो थर्ड अगर आप लिख रहे हो तो सेकेंड वाले पीरियड का इनर्ट लिखना है। तो सेकेंड पीरियड में नियॉन है और इतना नियॉन का है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, अगर 17 का लिखने के लिए कोई बोल दे नियॉन, ये क्या हो जाएगा हमारा 3s2 3p5। ऐसे अगर मैं कहूं ऑर्गन का, तो देखो 3p6 तक है या नहीं है, यहां पर देखो ये ऑर्गन है, तो यहां तक ऑर्गन हो गया। अब पोटेशियम को डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं ऑर्गन 4s1, पोटेशियम को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ऑर्गन और 4s1। देखो कैसे, यहां पर लिखा हुआ 3p6 तक तो ऑर्गन का है, ऑर्गन एक इनर्ट है। अब बाकी एलिमेंट का सबका 3p6 तक मैं सब में ऑर्गन लिख सकता था। जैसे अगर मैं कहूं कॉपर का लिख के बताओ, तो कॉपर का लिखेंगे तो कॉपर ऑर्गन, ऑर्गन मतलब हम 18 पर पहुंच गए, यानी हम कहां पर पहुंच गए 3p6 तक पहुंच गए। अब क्या बचा हमारे पास 4s2 3d4, 4s2 3d4। स्टूडेंट हमने इसलिए स्टार मार्क नहीं लगाया है, स्टार मार्क कुछ रूल लगाने की वजह से ये लगाया है, ये तो शॉर्टकट है किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे। देखो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है, उसका पोजीशन देखो। जैसे मैं अगर कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम आपको मिलेगा 4th रो में, कैल्शियम एस के सेकेंड पोजीशन पे है, देखो एस में है कौन से पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे, तो कैल्शियम का क्या हो जाएगा 4th रो, यानी 4th एस और सेकेंड पोजीशन 4s2। उसके पहले वाला आप इनर्ट रख दो, उसके पहले वाला इनर्ट क्या है ऑर्गन, ऑर्गन 4s2। अभी नहीं समझेगा, आप लोग का उतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ है, तो शॉर्टकट से मैं आगे लेक्चर में सिखाऊंगा। अब हम देखते हैं कि रूल क्या है, किसकी वजह से मैंने कैल्शियम और कॉपर को, क्रोमियम और कॉपर को रोक के रखा है, कैल्शियम नहीं स्टूडेंट, क्रोमियम और कॉपर को क्यों स्टार मार्क बनाया है, उस रूल को समझ लेते हैं। स्टूडेंट अगर हम सबसेल्स की बात करें, एस के पास एक बॉक्स होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम पी की बात करें तो इनके पास 3 बॉक्स होते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज आएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऐसे हम डी की बात करें तो 5 होते हैं स्टूडेंट, 5 बॉक्सेस होते हैं, इनके नाम भी है, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, फिर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसीलिए 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इनका नाम है px, इसका नाम है py, इसका नाम है pz। आगे इनका नाम px py pz क्यों है, आगे लेक्चर में मैं, इसके बाद वाले लेक्चर में बताऊंगा। इनका भी नाम dxy dyz dxz
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। घबराओ नहीं, नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो हाइड्रोजन के पास 1s, यानी ये 1s की हम बात करें, एक बॉक्स है, एक क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आ गया। हीलियम के पास भी एक ही बॉक्स है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो यहां पर कितने बॉक्सेस हैं? दो, एक 1s वाला और दूसरा 2s वाला। ये 2s क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। इसके अंदर देखो कितने हैं? 2s और 1s और 2s, यानी दो बॉक्सेस हैं। ये दो बॉक्स हो गए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इनके पास देखो, बोरॉन के पास ये हमारा 1s हो गया, ये हमारा 2s हो गया और ये हमारा 2p है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और यहां 3 है, पहले क्लॉकवाइज। ऐसे कार्बन का देखेंगे, कार्बन का तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये 1s हो गया, 2s क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 2p देखो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले क्लॉकवाइज जाएंगे, ये क्लॉकवाइज चले गए। ऐसे यहां 3 है तो यहां 3 हो जाएगा, कर देते हैं। ये 3 हो गया। यहां देखो 4 है, पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 3 बॉक्सेस हैं, पहले क्लॉकवाइज जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऐसे 5 में यहां और एंटी क्लॉकवाइज, 6 में फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है हंस। उन्होंने जो रूल दिया उस रूल को कहते हैं हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हंस कहते क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर पर हंस रूल अप्लाई होगा। तो चलिए लगाते हैं हंस रूल। हंस कहते हैं कोई भी ऑर्बिटल हो, कोई भी ऑर्बिटल या तो हाफ फील्ड हो तो स्टेबल है, या तो फुल फील्ड हो तो स्टेबल है। ये दो कंडीशन स्टेबल कंडीशन होंगे। ये कौन से कंडीशन है? स्टेबल। दोनों कंडीशन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड, ये दोनों स्टेबल हैं। अगर पार्शियली फील्डेड ऑर्बिटल है, जैसे किसी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो खाली है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। एक पेयर हो, 2 अनपेयर्ड हो, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। 2 पेयर हो, एक अनपेयर्ड हो। ये सब कंडीशन कौन से कंडीशन है? अनस्टेबल। यही हंस का रूल है। हंस क्या कहते हैं? कौन सा कंडीशन स्टेबल होगा स्टूडेंट? या ऑर्बिटल फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो, वो स्टेबल कंडीशंस है, और पार्शियली फील्डेड ऑर्बिटल है तो अनस्टेबल कंडीशन दिखाएगा। तो चलिए आप क्रोमियम और कॉपर पर हंस रूल कैसे अप्लाई होगा इसको समझते हैं स्टूडेंट। क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, जिसको हम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 लिखते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते थे ऑर्गन 4s2 और 3d4। अगर इसकी हम बात करें स्टूडेंट, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3d में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यही है 4s2 3d4। अब देखो ये पार्शियली फील्डेड है कि नहीं, ये वाला कंडीशन अनस्टेबल। लेकिन यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाए तो ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड हो जाएगा। तो चलिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ये 4s है और ये 3d है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया। यहां पर 1 2 3 4 5। अब बताओ
ये स्टेबल कंडीशन हो गया। तो क्रोमियम का जो होगा वो ये ना होकर लास्ट वाला ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s1 3d5। क्या होगा, s में देखो 1 हो गया ना, 4s1 3d5। यह है हमें कहते हैं एक्सपेक्टेड और इसे कहते हैं ऑब्जर्व्ड। हमने ऑब्जर्व किया और ये एक्सपेक्टेड यानी मिलने ही वाला था, कंफर्म था। ऐसे कॉपर का भी अगर देखें, कॉपर 29 होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऑर्गन लिख सकते हैं और 4s2 3d9 लिख सकते हैं स्टूडेंट। 3d9 की अगर हम बात करें, इसी वाले को चेंज कर लेते हैं, 2 देखो 5 6 7 8 9, यहां से एक निकाल के देंगे तो ये हो जाएगा फुलफिल्ड, देखो 10 हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10, ये सही है। तो कभी भी क्रोमियम और कॉपर का केस कुछ इस तरह देखने को मिलेगा स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली 18 क्यों नहीं आता है, जो सबसे बड़ा गलती था 18 क्यों नहीं आता है, क्या होता है एग्जैक्टली वो सब वो समझते हैं स्टूडेंट। अगर मैं ऑर्गन की बात करूं 18 है, जिसको मैं लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 ओनली, ऑर्गन हो गया। देखो ये 1s k सेल है, 2s और 2p l सेल है, 3s और 3p m सेल है। देखो मैंने पहले ऐसा बनवाया था आपको, k में 1s है, l में 2s और 2p है, याद होगा आपको, ऐसा कुछ मैंने बनाया था आपके लिए, ये l। तो बताओ k में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां ऊपर देखो 2 है, यहां कितना है 8 है, और यहां देखो 2 और 6 8, यानी 2 8 8 हो गया स्टूडेंट। ऑर्गन क्या हो गया 2 8 8। ऐसे अगर मैं पोटेशियम की बात करूं 19, जिसको कुछ इस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये देखो ये k है, ये सेल हमारा l है, ये हमारा m है, और ये हमारा वाला n है स्टूडेंट। 4s n में मिलता है, मैंने आपको कहा था, याद रखिएगा। आप पेज पलट के देखिए, जो आपने डायग्राम ड्रॉ किया था ये वाला, उसमें n में 4 सबसेल होते हैं जिनका नाम 4s 4p 4d 4f है। बताओ k में कितना इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, k में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, l में देखो 2 और 6 8, यहां कितने हैं 8, और यहां कितने हो गए 1, सॉरी ये 8। ओके सर इसकी कैपेसिटी तो आप 18 बोलते हो, हाँ मैं 18 बोलता हूं, अभी बताऊंगा 18 क्यों नहीं हुआ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं स्टूडेंट 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो k ये क्या है l, ये क्या है m, ये क्या है n, k में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, l में कितना 8, m में कितना 8, 2 और 6 8, n में कितना 2। अब यही स्कैंडियम की बात करें, यहीं से ट्विस्ट है स्टूडेंट, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। स्टूडेंट अगर हम n सेल की बात करें तो 4 सबसेल हैं, एक हमारे पास 4s, फिर 4p 4d और 4f, और m की बात करें तो 3 सबसेल है, ये आपका हो गया 3। एक का नाम 3s फिर 3p है, और ये हमारा 3d है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन 3s में आया, फिर 3p में आया, 3p में आने के बाद रुक गया, तो ये दोनों मिला के पहले 8 हुआ, 3s और 3p में आया तो 8 हुआ। देखो 3s और 3p में आया तो कितना हुआ 8, फिर 4s में गया 2, 4s में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से 3d फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहां 3d फिल हो गया, ये देखो k है, ये क्या है l है, ये क्या है स्टूडेंट m है, ये क्या है n है, और ये फिर से m हो गया। देखो m में 3d है, m का ही सबसेल है,
तो ये बताओ 2, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 8, m में 8 है, फिर n में 2 है, और ये फिर से 1 है, ये दोनों m है तो दोनों को ऐड करो, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, इसीलिए 2 8 9 2। स्टूडेंट ये 4s पहले आ गया था 3d से, इसलिए 8 पर रुक गया था, क्योंकि d में 10 आता, 8 प्लस 10 18 होता ना, तो d में बाद में जाएगा, यानी वो पहले 2 इलेक्ट्रॉन n में यानी 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद फिर d में जाएगा, इसीलिए m 8 पर स्टॉप हो गया था। m क्यों 8 पर स्टॉप हुआ था? क्योंकि भाई 3s और 3p भर गया, 4s बीच में आ गया, यानी n बीच में आ गया, उसकी एनर्जी d से कम है, इसलिए ऐसा हुआ। अब यहां पर देखो, यह हो जाएगा 2 8, देखो 2 6 8 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 8 और 4 12 12 2। अगर आप लिखते हो ये वाला तो 2 8 12 2, जबकि रॉन्ग है, 2 8 12 2 रॉन्ग है, क्या हो जाएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो ये हो जाएगा 2 8 13 1। अगर ये वाला लिखेंगे S1 वाला, तब हमारा क्या हो जाएगा 2 8 13 1, इस तरह होगा। ऐसे कॉपर का क्या होगा 2 8 17 2 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना होकर 2 8 18 1 होता है कॉपर का, क्योंकि S में 1 है, S मतलब N, 4S मतलब N में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 था, जब हमने हंस रूल अप्लाई किया तो 1 हो गया। तो होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे क्वांटम नंबर क्या होता है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।